श्री शिवाय नमस्तुभ्य मित्रों, जय महाकाल, हर हर महादेव। तो मित्रों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, हम सबको पता है कि सावन का महीना चल रहा है और इसी क्रम में आज है सावन के महीने के तीसरे सोमवार का बहुत ही प्यारा सा दिन है। आज हम सभी लोग अपने घर में एक काली मिर्च वाला विशेष उपाय करेंगे, जिससे आपके घर की रोग बीमारी, आपके जीवन के कष्ट सभी दूर होंगे और आप व आपके पूरे परिवार को महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। इस सावन के सोमवार के दिन आप सभी लोग इन सभी उपायों को करिएगा। तो मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और जानते हैं आखिर कौन से हम लोग उपाय करने वाले हैं। सबसे पहला ही उपाय है रोग मुक्ति का उपाय। इस उपाय को करने के लिए आप लोगों को, सावन का महीना है, साथ में सावन का सोमवार है, तो एक बेलपत्र लेनी है जो कहीं से कटी फकी और खंडित नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं बेलपत्र महादेव जी की सबसे प्रिय वस्तु होती है। इसके साथ ही हमें लोग को लेना है एक काली मिर्च, जैसा कि आप सभी लोगों को पहले से ही पता है। काली मिर्च लेने का भी वही तरीका है मित्रों, काली मिर्च साबुत लेनी है, यानी कि खंडित नहीं लेनी है। इसके बाद तांबे का एक कलश तैयार करेंगे, जिसमें आप सभी लोग अपने घर का शुद्ध जल लेंगे। सावन का महीना है, सोमवार का दिन है, तो जल के साथ में गंगा जल लेना अनिवार्य है। इन सभी चीज़ों को लेकर के देवादिदेव महादेव भगवान शंकर की शिवलिंग के पास जाएंगे मित्रों। यहाँ पहुँच करके उत्तर दिशा में मुख करके खड़े हो जाइएगा। सबसे पहले हमें क्या करना है, जो एक लोटा जल लेके गए हैं उससे महादेव जी का जलाभिषेक करेंगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्य मंत्र का जाप करते हुए। जल चढ़ाने के बाद में जो आपने एक बेलपत्र ली है उसे माता अशोक सुंदरी के स्थान पे समर्पित करेंगे। अपने जीवन में जो भी आपके रोग बीमारियां हैं, किसी और के लिए कर रहे हैं तो उसका नाम और गोत्र बोल करके इस बेलपत्र को चढ़ाएंगे। इसके बाद में इसी बेलपत्र के ऊपर कुंदकेश्वर महादेव जी का नाम लेते हुए जो एक आपने काली मिर्च ली है उसे समर्पित कर देंगे। समर्पित करने के बाद में दोनों हाथ जोड़ करके आपको कुंदकेश्वर महादेव जी से उस रोगी व्यक्ति के लिए इसे औषधि बनाने का निवेदन करना है, जिससे उस व्यक्ति का आप रोग समाप्त कर सकें। इसके बाद में इस एक काली मिर्च को उठा लीजिएगा, महादेव जी का आशीर्वाद लेंगे, उनसे उस व्यक्ति के रोग को समाप्त करने का निवेदन करते हुए और जाते जाते महादेव जी का आशीर्वाद लेकर अपने घर पहुंच जाएंगे। उसे काली मिर्च को कूट करके उसका पाउडर बना लेंगे। खाने के किसी चीज़ में मिला करके आपको उस व्यक्ति को खिला देना है, जिससे उस व्यक्ति का जो रोग है, उसकी बीमारी है, उसके शरीर का साथ छोड़ देंगे और वह व्यक्ति पहले जैसा स्वस्थ हो जाएगा। तो पहला उपाय आप लोग समझ गए हैं, ऐसा मैं आशा करती हूँ। अब दूसरे उपाय की बात करते हैं। जब मित्रों हम लोग बहुत व्रत करते हैं अपने जीवन में, लेकिन हमें व्रत का फल नहीं मिलता, चाहे वे सावन के सोमवार हो, चाहे पशुपतिनाथ का व्रत हो, या फिर साधारण से सोमवार का ही व्रत क्यों ना हो, तो आपको क्या करना है, ऐसे में महादेव जी की आराधना करनी है। उसके लिए आपको लेना है एक बेलपत्र जो कहीं से कटी फकी और खंडित नहीं होनी चाहिए। इसके बाद आपको लेना है थोड़ा सा पीला चंदन, चाहे तो सूखा वाला ले लीजिए या है तो गीला वाला ले लीजिए, कोई भी लेना है। इसके बाद हमें पंचामृत में प्रयोग होने वाली 5 चीज़ों में से कोई एक चीज़ ले लेना है। ज़रूरी नहीं है कि आप शहद ही लें, अगर आपको दूध मिल जाता है, दही मिल जाता है, घी मिल जाता है और शायद, यानी कि 4-5 चीज़ों का मिश्रण तैयार होता है, पंचामृत में लगता है, उनमें से कोई एक चीज़ आप ले लीजिएगा थोड़ा सा। साथ ही में चावल के 7 दाने लेंगे आप सभी लोग। आपको व्रत का फल नहीं मिला, उसके लिए आपको उपाय करना है, तो आप इन सब चीज़ों को लेंगे। और इसके बाद लेंगे तांबे का एक कलश, जिसमें आप लोग अपने घर का शुद्ध जल लेंगे और जल के साथ में गंगा जल लेंगे। कोई भी चीज़ इस कलश के अंदर नहीं डालनी है। सभी चीज़ों को आपको पूजन की थाली में लेकर के और अपने इष्ट, अपने आराध्य भगवान शंकर की शिवलिंग के पास पहुंच जाएंगे। अब यहाँ पहुंच करके आपको चढ़ाने के नियम को अच्छे से समझना है। आपने क्या लिया है, सबसे पहले जो भी पंचामृत में आपने एक चीज़ ली हो, दूध, दही, घी, शहद, चीनी, जो भी लिया है, उसे माता के हस्तकमल पे लेपन करेंगे। ठीक है, लेपन करने के बाद वो चावल के दानों को आप यहीं समर्पित कर दीजिएगा। इसके बाद में आपने जो पीला चंदन लिया है उसे महादेव जी की शिवलिंग के ऊपर बहुत अच्छे से लेपन करेंगे। लेपन करने के बाद में महादेव जी से यही निवेदन करेंगे कि किसी कारण से आपको उस व्रत का फल नहीं मिला है, महादेव जी मेरी यह इच्छा है, मेरी यह मनोकामना है, जिस कारण से आप
व्रत उपाय कर रहे थे, आप महादेव जी इस सावन के सोमवार मेरी झोली भर दें या मेरा वो इच्छा पूर्ण कर दें, ऐसी कामना करते हुए बाद में जो एक बेलपत्र ली है उसे उसी पीले चंदन के ऊपर चिपका दीजिएगा और जाते जाते महादेव जी की शिवलिंग का जलाभिषेक करेंगे। जो आपने कलश में जल लिया है उससे महादेव जी की शिवलिंग के ऊपर समर्पित करिएगा। इसी बेलपत्र के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए जब भी जल चढ़ाएं एकदम से पूरा लोटा न चढ़ा दें, धीरे धीरे आराम से चढ़ाएं। इससे क्या होता है, महादेव जी प्रसन्न होते हैं और आपकी इच्छा मनोकामना भी शीघ्र पूर्ण होती है। तीसरे उपाय किस लिए करना है, उसके क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या हमें वस्तुएं चाहिए, इन सभी की बात करेंगे। पर उससे पहले आप लोगों से एक ही निवेदन है, जो लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो मित्रों, इस सावन के तीसरे सोमवार का तीसरा अंतिम उपाय हम करेंगे अपने जीवन के कष्ट को दूर करने के लिए। वह कष्ट किसी भी चीज़ से संबंधित हो सकता है, धन से संबंधित हो सकता है, रोग बीमारी से संबंधित या फिर किसी और चीज़ से। आपको केवल 5 दूर्वा गिन करके हरी वाली लेनी है, जो 3 गांठ वाली दूर्वा होती है। 5 दूर्वा लेने के बाद में आपको लेना है थोड़ा सा लाल चंदन, 1 चुटकी, चाहे सूखा वाला मिल जाए या फिर गीला वाला, कोई भी मिल जाए, आपको थोड़ा सा लाल चंदन ले लेना है। दूर्वा और लाल चंदन लेने के बाद में अब आपको तीसरी और अंतिम चीज़ लेनी है, वह है बेलपत्र। बेलपत्र हमें केवल यहाँ पर एक ही लेनी है। इसके बाद में जो आप लाल चंदन और आपने दूर्वा ली है उसे लेकर इसी बेलपत्र के पास में बेलपत्र की बड़ी वाली पत्ती के हिस्से पर आपको लाल चंदन बहुत अच्छे से लगा लेना है। इसके बाद में अवधूतेश्वर महादेव जी के नाम से 5 दूर्वा को इस पर चिपका लीजिएगा और इस बेलपत्र को अपने घर में ले करके घूम जाइएगा, क्योंकि परेशानी आपके घर में, समस्या आपके घर में, जिसे आप समाप्त करना चाहते हैं। इसके बाद में तांबे का एक कलश तैयार करेंगे, जिसमें अपने घर का शुद्ध जल और गंगा जल दोनों लेंगे। इसके बाद में इस बेलपत्र को और इस कलश को उठा करके देवादिदेव महादेव भगवान शंकर की शिवलिंग के पास पहुंच जाएंगे। यहाँ पहुंच करके उत्तर दिशा में मुख करके खड़े हो जाइएगा। मित्रों, आपने जो बेलपत्र तैयार की है उसे अपने जीवन के कष्ट को दूर करना चाहते हैं। आपके जीवन का कौन सा कष्ट है? अगर धन संबंधी है तो माता लक्ष्मी और माता रिद्धि सिद्धि का स्मरण करके आपको बेलपत्र चढ़ानी। अगर और कोई जीवन में कष्ट है और कोई परेशानी है तो अवधूतेश्वर महादेव जी का नाम लेते हुए इस बेलपत्र को आप महादेव जी की शिवलिंग के ऊपर समर्पित करिएगा। जिस तरफ दूर्वा चिपकाई यानी चिकना वाला हिस्सा महादेव जी की शिवलिंग पे टच होना चाहिए, इस तरीके से समर्पित करके और 1 लोटा जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए मित्रों महादेव जी की शिवलिंग पे समर्पित कर देना। जाते जाते दोनों हाथ जोड़ करके महादेव जी से एक ही निवेदन करेंगे कि मेरे जीवन का जो भी कष्ट है महादेव जी उसे दूर करें और आपको सुख, समृद्धि और संपन्नता प्रदान करें। तो मित्रों, यहाँ पर सावन की तीसरे सोमवार के दिन करने वाले तीनों उपायों की बात कर ली है। मैंने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया आप लोगों को समझाने का और मैं आशा करती हूँ आप लोग समझ गए होंगे। अगर कुछ भी नहीं समझ में आया, थोड़ा सा भी संशय है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।